अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। क्या आपने ये सुना है कि अनानास खाने से या मसालादार खाना खाने से लेबर शुरू हो जाती है? बहुत सी औरतें हमल के आखिरी दिनों में चाहती हैं कि हमल की दर्दें खुद ही शुरू हो जाएं, लेकिन क्या वाकई कुछ ग़िज़ाएं लेबर को इंड्यूस कर सकती हैं या यह सिर्फ रवायती बातें हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन ग़िज़ाओं के बारे में जो मशहूर हैं लेबर शुरू करने के लिए, और उनके पीछे की क्या साइंसी हकीकत है और कौन सी एहतियात जरूरी है। लेबर एक कुदरती अमल है और आमतौर पर जिस्म खुद ही सही वक्त पर डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब डिलीवरी की तारीख गुजर जाती है या डॉक्टर के कहने पर इंतजार बढ़ जाता है तो ख़वातीन कुदरती तरीके आजमाना चाहती हैं। अगरचे कोई भी फूड ऐसी नहीं जो 100% लेबर स्टार्ट कर देती हो, मगर कुछ फूड ऐसी हैं जिन्हें रवायती पर मुफीद समझा जाता है क्योंकि वो हार्मोन्स या निज़ाम को मुतहरिक करती हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं। सबसे पहले पाइनएप्पल यानी अनानास। अनानास को सबसे मशहूर लेबर इंड्यूसिंग फल समझा जाता है। इसमें खास एंजाइम होता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं। ये एंजाइम सर्विक्स को नरम करने में मदद दे सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि अनानास में इस एंजाइम की मिकदार बहुत ही कम होती है और इसको ज्यादा मिकदार में लेने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में आपको अनानास खाना पड़ता है। और अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में अनानास खाएंगी तो आपका पेट खराब हो सकता है, उसमें तजाबियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है। अलबत्ता अगर आप थोड़ी मिकदार में अनानास खाती हैं तो विटामिन सी आपको मिलता है जो कि आपकी बॉडी की फ्रेशनेस के लिए अच्छा होता है। खजूर एक ऐसी ग़िज़ा है जिसे दुनिया भर में हमल के आखिरी दिनों में बहुत फायदेमंद समझा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक जो ख़वातीन रोजाना 6 खजूरें आखिरी 4 हफ्तों में खाती हैं उनके सर्विक्स ज्यादा तेजी से नरम होती है और डिलीवरी का अमल निस्बतन आसान होता है। खजूर में कुदरती मिठास और पोटेशियम होता है जो डिलीवरी के दौरान तवानाई भी देता है। स्पाइसी फूड्स, मिर्च मसाले वाले खाने जैसे बिरयानी, कड़ी या चटपटे सालन भी मशहूर है कि ये लेबर शुरू कर देते हैं। दरअसल नजरिया इसलिए मशहूर है कि मसालादार खाने आंतों को तेज करते हैं और इससे बाज़ औक़ात यूट्रस से भी हल्की हरकत शुरू हो सकती है, मगर साइंसी तौर पे इसकी कोई तस्दीक नहीं है। अलबत्ता अगर आप मसालादार खाने के आदी हैं तो मामूली मिकदार नुकसानदेह नहीं है। बैंगन या एग प्लांट की जो डिशेस होती हैं वो कई ख़वातीन लेबर से जोड़ती हैं। अमेरिका में तो बाज़ रेस्टोरेंट्स में ये कहा जाता है कि वहाँ पे बैंगन का पार्मेजान खाने के बाद ख़वातीन की डिलीवरी हो जाती है, मगर हकीकत है कि इसका कोई साइंसी सबूत नहीं। हाँ, बैंगन एक सेहतमंद सब्जी जरूर है जिसमें फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं। रेड रास्पबेरी लीफ टी, ये एक हर्बल चाय है जो अक्सर मिडवाइफ तजवीज़ करती हैं। कहा जाता है कि ये यूट्रस के पट्टों को मजबूत बनाती है और जिस्म को डिलीवरी के लिए तैयार करती है, लेकिन तहकीकात के मुताबिक ये डिलीवरी के दौरान मेडिकल इंटरवेंशन मसलन ऑक्सीटोसिन या फॉस्फेरस की जरूरत कम कर सकती है। लेकिन ये चाय आमतौर पर हमल के आखिरी महीने में आहिस्ता आहिस्ता शुरू की जाती है, एकदम से नहीं की जाती। बेहतर ये होता है कि आप तीसरा ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में ही इसको हल्का हल्का स्टार्ट कर दें। कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल एक पुराना घरेलू नुस्खा है, मगर इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये तेल आंतों को तेज करता है, कभी कभार इसके नतीजे में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, मगर इसके साथ साथ तेज डायरिया, मतली और डिहाइड्रेशन का खतरा भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको हरगिज ना आजमाएं। सिरका या जड़ी बूटियाँ, कुछ लोग बाल्सैमिक सिरका या मुख्तलिफ हर्बल मशरूबात इस्तेमाल करते हैं ताकि लेबर शुरू हो जाए, मगर इनके बारे में कोई भी साइंसी बुनियाद मौजूद नहीं है। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल खास तौर पर खतरनाक हो सकता है। अगर सही मिकदार ना मालूम हो तो इसके लिए हमेशा किसी माहिर से मशवरा जरूरी होता है। याद रखें, कोई भी ग़िज़ा लेबर को यकीनी तौर पर शुरू नहीं कर सकती। आपका जिस्म और बच्चा खुद सही वक्त पर तैयार होते हैं। अगर हमल नॉर्मल है तो ये चीजें मामूली मिकदार में इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, सी सेक्शन की हिस्ट्री है या पानी की कमी है तो खुद से कुछ भी आजमाना खतरनाक हो सकता है। जिस्म को कुदरती तौर पर तैयार करने के लिए वॉक करें, पानी ज्यादा पिएं और सुकून में रहना ही मददगार होता है। आखिर में अनानास, खजूर और रेड स्ट्रॉबेरी की जो टी होती है जैसी ग़िज़ाएं जिस्म को तैयार करने में मदद तो दे सकती हैं, मगर कोई जादुई फार्मूला नहीं। मुतवाज़न ग़िज़ा, हल्की वर्जिश और डॉक्टर की रहनुमाई ही सबसे महफूज रास्ता है। याद रखें, कुदरत का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, ताकि वो भी इन फूड्स के बारे में जान सकें, किसको इस्तेमाल करना है और किसको नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। शुक्रिया।